ये हमारी वैल्यूज़ थी। इसके लिए हम लोग जो है एक बेसिक नेटवर्क जो है वो प्लॉट करेंगे। ये इवेंट्स हैं, ये उसके प्रीवियस या प्रीसीडिंग इवेंट्स हैं, प्रीसीडेड बाय इनिशियल इवेंट, यानी ये उसके प्रीवियस इवेंट्स हैं। तो अब इसके लिए हम लोग जो है वो अपने नेटवर्क को प्लॉट करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखो, जिसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है वो हमारा इनिशियल इवेंट होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, हमारा इनिशियल इवेंट कौन सा आ गया, ए, क्योंकि इसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है। तो मैंने सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं पहली ही स्टेट है तो मैंने उसको 1 से रिप्रेजेंट कर लिया, और इसको मैं जो है ए से मार्क कर लेती हूँ क्योंकि ये मेरा इनिशियल जो है वो इवेंट है। अब जहाँ पे हम लोगों का ए कंप्लीट हो रहा है, ए किस किस का प्रीडिसेसर है, एक्टिविटी बी का, वहाँ से हमारा नेक्स्ट इवेंट जो कंप्लीट होगा वो आपका आ जाएगा बी। अब क्योंकि अभी तक और कोई नहीं है लॉजिक में, तो मैंने इसको सेकंड नंबर दे दिया। जो हमारा फुलकर्सन लॉजिक है वो इन इवेंट्स की नंबरिंग करने का एक सिस्टम है, उसको हम फुलकर्सन ने दिया था, साइंटिस्ट थे इस नाम से, तो इसलिए हम इसको फुलकर्सन लॉजिक बोलते हैं। क्या लॉजिक है ये कि हमेशा जो नेक्स्ट इवेंट है उसका नंबर प्रीवियस इवेंट से बड़ा होगा। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बी किस किस का प्रीडिसेसर है। एक आपका सी का प्रीडिसेसर है, डी का है और एफ का है। ये वाला हम ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं, ये भी हम प्लॉट कर चुके हैं। तो अब बी से 3 एरोज मेरे निकलेंगे। एक आप जो है आपका इवेंट स्टेट सी में चला जाएगा, एक आपका इवेंट स्टेट डी में चला जाएगा और एक आपका इवेंट स्टेट एफ में चला जाएगा। यहाँ पे एक स्टेट है ये सी, यहाँ पे एक स्टेट है दिस इज एफ, एंड यहाँ पे एक स्टेट है, इसको मैंने नाम दे दिया डी। अभी आपकी विश थी आप इसको सी डी एफ भी ले सकते थे, तब भी ये करेक्ट होगा, इसमें तब भी कोई मिस्टेक नहीं है। अब सी एफ और डी मेरे पास 3 आपके जो है नेक्स्ट इवेंट्स आ गए। अब इसमें आप लोग जो है इनमें से किसी को भी कोई भी नंबरिंग कर सकते हो। आप चाहे तो इसको 3 4 5 कर लो, इसको 4 3 5 कर लो, जो भी आपकी चॉइस है। मैं ये नंबरिंग पूरा बाकी का नेटवर्क प्लॉट करने के बाद करूँगी क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल एरोज है। सो लेट्स सी कि हमारा जो है फिगर की डायरेक्शन किस तरीके से जा रही है। तो सी, अब हम लोगों का यहाँ पे इवेंट आया था तो देखेंगे हम सी किसका प्रीडिसेसर है, सी के का प्रीडिसेसर है। लेकिन सी हमें अकेला नहीं चाहिए, हमारी एक्टिविटी या इवेंट के का बक्कर करेगा जब सी और जे इवेंट दोनों पूरे हो चुके होंगे। तो जे इवेंट तो अभी तक हमारा ओरिजिनेट ही नहीं हुआ, तो अभी मैं इसको प्लॉट नहीं कर सकती। एफ देखेंगे किसका प्रीडिसेसर है। एफ के लिए हमें डी और एच दोनों अक्कर हुए चाहिए। डी ऑलरेडी हो चुका है लेकिन एच अभी तक नहीं आया, तो इसलिए अभी मैंने इसको भी छोड़ दिया। फिर हम जो है वो डी की बात कर लेंगे। डी किसका प्रीडिसेसर है, अगर आप यहाँ से देखें ये एक्टिविटी ई का प्रीडिसेसर है, तो यहाँ पे मैं जो है नेक्स्ट इवेंट आपका रिप्रेजेंट करूँगी, इसको मैंने ई का नाम दे दिया। ठीक है जी। अब हम लोगों को जो है वो डी भी आ गया, ई भी आ गया। अब हम देखेंगे ई किसका प्रीडिसेसर है। अगर आप देखो, एक तो ई आपका जी का प्रीडिसेसर है, दूसरा आपका ई जो है वो जी एंड ई के कॉम्बिनेशन का प्रीडिसेसर है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से एक तो एक्टिविटी आपकी जो है वो जी क्रिएट कर लेती हूँ। अब मुझे कौन सा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर एक मेरा जो है वो नेक्स्ट स्टेट आ गई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरी स्टेट जी को। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमें जो है ई और जी दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर आप देखो जहाँ पे जी और ई दोनों इवेंट कंप्लीट हो रहे हैं वहाँ पे हमारा इवेंट एच शुरू होगा। इस स्टेट पे सिर्फ इवेंट ई हो रहा है, यहाँ पे जो है आपका जी हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जो है एक एरो प्लॉट कर लेती हूँ। ठीक है जी। ये वो स्टेट है जहाँ पे मेरा इवेंट जी भी अक्कर कर चुका है, जहाँ पे मेरा इवेंट ई भी अक्कर कर चुका है। तो यहाँ पे जहाँ पे जी और ई दोनों अक्कर कर रहे हैं वहाँ पे उस इवेंट स्टेट का नाम मैं क्या दे दूँगी, एच, क्योंकि यहाँ पे ये जो दिखाया था कि जी और ई का कॉम्बिनेशन इवेंट एच का प्रीडिसेसर है। फिर मेरे पास अब आपका एच भी आ गया। तो अब एच हम लोग देखेंगे किसका प्रीडिसेसर है। एच अगर आप लोग देखें, डी एफ और एच तीनों का कॉम्बिनेशन अब मुझे चाहिए। ये डी है, ये एफ है और ये एच है। जहाँ पे डी एफ और एच तीनों कंप्लीट हो रहे हैं वहाँ पे मेरा इवेंट जे अक्कर करेगा। तो मैं यहाँ पे एक स्टेट रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। यहाँ पे आपका एच कंप्लीट हो रहा है, डी भी कंप्लीट हो रहा है और आपका एफ भी कंप्लीट हो रहा है। तीनों के तीनों कंप्लीट हो रहे हैं। जहाँ पे ये तीनों कंप्लीट हो रहे हैं, डी एफ एंड एच, वहाँ पे मेरा इवेंट जो है वो जे है। उसी तरीके से अब मुझे क्या चाहिए था, सी एंड जे का कॉम्बिनेशन। जहाँ पे सी और जे दोनों कंप्लीट हो रहे हैं वहाँ पे इवेंट जो है वो मेरा के होगा। ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया, ये जे की कंप्लीशन, ये सी की कंप्लीशन। तो ये जो इवेंट है सी और जे की कंप्लीशन पे जो इवेंट टक्कर कर रहा है उसको मैंने काम दे दिया के, क्योंकि यहाँ पे गिवन था सी एंड जे का जो है वो इनिशियल इवेंट कौन सा है हमारा, के, उसका सॉरी सक्सेसर इवेंट। फिर ये भी हमारा बन गया।
अब हमारे पास बच गया ये वाला, जहाँ पे हमारा के अकर कर रहा है वहाँ से नेक्स्ट इवेंट जो है हमारा उसका सक्सेसर दैट इज़ एल। तो इस तरीके से मैंने जो है वो अपने सारे जो इवेंट्स थे उसको जो है वो इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम लोगों ने नंबरिंग करनी है। अब हमारा फुलकर्सन लॉजिक क्या बोलता है कि जब भी हम लोग नंबरिंग करते हैं तो इनिशियल जो प्रीडिसेसर है उसकी नंबरिंग हमेशा छोटी होनी चाहिए। जैसे अगर आप इस पोर्शन ऑफ लूप को देखें, ये वाला जो पोर्शन है, ये नंबर हमेशा इस नंबर और इस नंबर से छोटा होना चाहिए, ये वाला नंबर। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, ये वाला जो नंबर है ये इस नंबर से भी बड़ा होना चाहिए, इससे भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये एरो हेड इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जिधर एरो हेड है उसका नंबर हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इसको 3 4 5 कर दो, या फिर इसको 3 कर दो, इसको 4 कर दो। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। सपोज मैंने इसको 3 नंबर दे दिया, इसको में भी मैंने 4 दे दिया, अब इसको में भी मैंने 5 नंबर दे दिया, ठीक है जी। फिर इसका नंबर बड़ा होना चाहिए नंबर से, ये नंबर भी इन नंबरों से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे 6 नंबर दे दिया, 6 जो है 4 से बड़ा है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जो है वो 7 दे देती हूँ, यहाँ पे 8 दे देती हूँ, तो अगर आप देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये नंबर बड़ा है, एरो हेड वाली साइड नंबर छोटा है, मतलब मैंने नंबरिंग गलत कर दी। तो मैं इसको कैसे लिख लेती हूँ, यहाँ पे 8 कर देती हूँ, यहाँ पे 7 कर देती हूँ। अब इससे क्या होगा, एरो हेड वाला नंबर जो है वो बड़ा है एरो की टेल वाले नंबर से। यहाँ पे भी देखो एरो की टेल वाला नंबर जो है वो छोटा है, एरो के हेड वाला नंबर बड़ा है। यहाँ पे भी टेल वाला नंबर छोटा है, हेड वाला नंबर बड़ा है। अब ये जो नंबर है ये इस 8 से भी बड़ा होना चाहिए, इस 4 से भी बड़ा होना चाहिए, इस 5 से भी बड़ा होना चाहिए, लेकिन इससे छोटा होना चाहिए। तो मैंने इसको 9 नंबर दे दिया, यहाँ पे 10 और ये 11। अब ये जो डायग्राम है इसमें लेंथ ऑफ एरो एंड डायरेक्शन जिस पे आप एरोस को इंक्लाइन कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फिगर जो है उसकी जो देखने में है वो फिगर कैसी लगती है। अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं तो मैंने इसी फिगर को जो है एक बार पहले भी प्लॉट किया था, तो उस टाइम पे मेरी जो फिगर है वो देखने में कुछ इस तरीके से आ रही थी। तो है ये सेम ही फिगर, इसमें जो है जो कनेक्शंस है वो बिल्कुल सेम है सब जगह पे, लेकिन क्योंकि मैंने जो है जो एरोस की डायरेक्शन है, जो एंगल है वो अलग अलग लिया है इन दोनों फिगर्स में, तो उसकी वजह से ये देखने में अलग लगती हैं। तो उससे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा ये देखना कि कनेक्शन सही होने चाहिए फिगर्स के बीच के।